के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर आया हुआ हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ये सभी बातों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। कैसे रिएक्शंस होती हैं, कोई कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, सारे बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम जानेंगे कि ये मीथेन का ग्रुप है, कैसे हम जानेंगे कि ये एल्केन का ग्रुप है, कैसे हम ये जानेंगे कि ये एल्काइन का ग्रुप है, या कैसे हम जानेंगे ये एल्कीन का ग्रुप है। कैसे हम समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं, फिर वो पॉइंट्स क्या होते हैं जहाँ से हम जान सकते हैं कि बेसिक नेमिंग हमें कैसे करनी है, कैसे इसके कंपाउंड को पकड़ना है। सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर देखें। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहला पॉइंट हमारा कार्बन का है। कार्बन देखें क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। कार्बन इज अ नॉन मेटल एलिमेंट दैट फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कह रहा है कि कार्बन क्या है, एक प्रकार का नॉन मेटल एलिमेंट होता है जो कि बहुत बड़े नंबर्स में क्या करता है, बहुत बड़े नंबर का कंपाउंड भी ये फॉर्म करता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कह रहा है, बहुत बड़ा कंपाउंड का बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसके, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। हमें जानते हैं ना, कार्बन का 6 होता है। तो इसमें क्या होता है, टेट्रावैलेंट बनता है। इसमें कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें 4 बॉन्ड्स बनते हैं। सो कैटेनेशंस, कैटेनेशंस को भी देखते हैं हम कैसे बनता है। कार्बन क्या दिखाता है, 4 हैंड्स, टेट्रावैलेंट बनाते हैं। अब देखें दूसरा पॉइंट क्या होता है, कैटेनेशंस। कैटेनेशन से क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है उसकी। द एबिलिटी ऑफ कार्बन आटम्स टू बॉन्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। कह रहा है कि कार्बन की वो क्षमता होती है, कार्बन आटम की वो क्षमता या वो क्षमता होती है जो बॉन्ड बनाती है किसी अन्य के साथ और एक लॉन्गे लंबे चेन का निर्माण करती है। क्योंकि कार्बन जो पॉइंट होते हैं वो 4 एंड्स होती हैं। यहाँ पे देखें कितने होती हैं, 4 एंड्स होती हैं, है ना। बैलेंस करने के लिए इनको 4 चाहिए होता है ना। क्लियर है। रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। रीजन क्या होता है इसके, की पॉइंट्स याद रखेंगे। रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का एक लंबा नंबर्स होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि नंबर्स में क्या होता है, बड़ा होता है। 6 इनका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ देखें 6 इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो जब इसको हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले पहले सेल में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, दूसरे सेल में क्या लिखेंगे, 4 लिखते हैं, है ना। हाँ, यही होता है फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इसीलिए 4 बॉन्ड्स को ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना। कैटेनेशन, कार्बन प्लस कार्बन इक्वल टू चेन। कार्बन कार्बन में क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। अब आइए इन पॉइंट को दोनों को समझते हैं क्या होता है। ठीक है। कार्बन एंड कैटेनेशंस। कार्बन है, यहाँ देखें कार्बन एंड कैटेनेशंस, इसको देखें अच्छे से क्या कह रहा है। पहले देखें कार्बन को। कार्बन क्या है, कार्बन में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इनका नंबर क्या होता है, 6 होता है। 4 क्या होता है, बैलेंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में क्या करते हैं, राउंड करते रहते हैं। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है ना। इनके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। बाहरी सेल में कितना होता है, 4 होता है। और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल होता है वो ऐसे होता है ना, यहाँ देखो ये 2 और 4 में होता है। ये जो बाहर 4 है, ये जो बाहर 4 है, ये वाला 4, यही 4 है जो दिखेगा, यही 4 है जो बैलेंस का बनाता है। ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ जब बनेगा तो सी यहाँ से बना, सी यहाँ से बना ना। कैटेनेशन देख लें क्या कहता है, कैटेनेशन में यही होता है बात है। देखें, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी टू फॉर्म चेन, कह रहा है सेल्फ से लिंक होना। क्या होते हैं ये, सेल्फ से लिंक होते हैं। यहाँ कार्बन कार्बन से लिंक हुई है, यहाँ कार्बन कार्बन से लिंक हुआ सिंगल बॉन्ड के साथ। हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, ये आर लगा हुआ है ना। कार्बन आटम्स, यहाँ देखें इस बात को देखें, कार्बन आटम्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड। कह रहा है कि ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्लियर है ना। और क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करते हैं ये
एक दूसरे कार्बन से ये जुड़ती हैं, है ना। यहाँ ध्यान दें, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है इसका, ये पूरा क्या बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है समझाने के लिए। क्लियर है ना। एग्जाम्पल को देखें, यहाँ समझ जाएंगे एग्जाम्पल में क्या है, एक्शन में क्या कहता है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखें, क्या है कि यहाँ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन कितने हैं, 4 हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि इस कार्बन पे 4 तो हैं, इस कार्बन पे कितने हैं, 4 तो हैं। यहाँ देखें, इस कार्बन पे 4 हैं, इस पर भी 4 हैं, है ना। इस पर भी 4 हैं, इस पर भी 4 हैं, इस पर भी, सब पे 4 हैं। तो ये चारों मिलके मतलब ऐसे बैलेंस करेंगे, इनके साथ 3 हाइड्रोजन लग गया, क्योंकि हाइड्रोजन के एक होता है ना। तो कंप्लीट करने के लिए उनको एक चाहिए होता है, तब तो 2 बनेंगे पहले सेल के लिए। हाइड्रोजन के एक होता है, चाहिए कितना, एक प्लस में होता है ना इनके पास। ये क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं, लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 चाहिए ना। भाई जो रूल होता है वो क्या कहता है, 2 8 8 18 18 32 ऐसे करके चलता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, जब ये ले भी रहा है दे भी रहा है, और ये कार्बन का 4 भी बैलेंस हो गया, ऐसे कंडीशन में ये हो रहा है। ठीक है। और बन क्या रहा है, 1 2 3 4, 4 है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये सीक्वेंस चलता है। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये क्या है, ये हम देखो ये ब्यूटेन बन गया, क्योंकि फोर्थ कार्बन है, तो फोर्थ कार्बन है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ देखो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब 3 कार्बन बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो, ये कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये जब 3 हाइड्रोजन इसको 3 दे देंगे, 4 बैलेंस हो गया ना इसका। क्लियर हुआ कि नहीं। एक से इधर ले रहा है, एक से इधर ले रहा है ना। हाँ, ऐसे कंप्लीट करते हैं ये पूरा, आइसोब्यूटेन होता है ना। अब यहाँ देखो ये कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 6 है। तो 6 में ये क्या है, एक साइकिल की तरह है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया साइक्लोहेक्सेन ना। क्या होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, 6 नंबर पे आ रहा है। जब 6 कार्बन है तो हेक्सेन आ गया। हेक्स हेक्स मतलब हेक्सेन, और क्या है, एक साइकिल के टाइप में है, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। क्लियर हो गया ना। हाँ, यहाँ देखें फिर आगे, ये केटानेसेंस इज द सेल्फ linked of carbon atoms to from long chain to ring via strong covalent bond। कह रहा है ये एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और क्या होता है इनका जो वैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर है ना। की प्रॉपर्टी इनके क्या होती है, यहाँ देखें, इनकी जो संरचना होती है वो ऐसे दिखती है, ये ऐसे। ठीक है। ग्रेफेन के साइड में ग्रेफेन हो सकती है, डायमंड हो सकती है, डीएनए हेलिक्स हो सकती है ना। ये इसके एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गई बातें। चलो आगे देखें। अगला पॉइंट हमारा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। डिफिनेशन क्या कहते हैं इसकी, ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है एक बॉन्ड बनता है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने से, या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है, दोनों बातें होती हैं बिटवीन ऑटम्स। ऑटम्स में कह रहा है कि H2 है, O2 है, CH4 है। की पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये बन रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड बन रहा है, O2 में बॉन्ड बन रहा है, ये CH4 में बॉन्ड बन रहा है। CH4 कैसे बना, क्योंकि इसकी 4 होती है, सी की कितनी होती है, 4 होती है। तो ये इस 4 के साथ 4 हाइड्रोजन अगर ऐड हो जाएगा, अगर 4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तब जाके बैलेंस हो जाता है ना। की पॉइंट्स क्या कहता है, फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स के, ये फॉर्म होता है किसके किसके, नॉन मेटल्स के बीच में। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इसमें ऊष्मा जो है, ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये पुअर होती हैं, नहीं जा सकता, कह सकते हैं पुअर कंडक्टर होता है, बहुत स्लो जाएगा या बहुत कम मात्रा में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है। ट्रिक क्या होती है, शेयर इक्वल टू कोवैलेंट, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को बनाएंगे। क्लियर है ना। हाइड्रोजन पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन पे कितना होता है, सिंगल होता है, यहाँ ये दिखाया गया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ये दिखाया गया है कि हाइड्रोजन कितना होता है, सिंगल होता है। और कार्बन भी कितना होता है, कार्बन कितना होता है, कार्बन कितना होता है, 6 होता है।
ना। कार्बन को होता है 6 और ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ देखो 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए ना सेल में। ये देखो 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये बैलेंस करेगा, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 6 लिखेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, इसको जब लिखेंगे 2 और 6 के फॉर्म में लिखेंगे तभी तो 8 होगा। तो जो बाहरी है वो कितना है, 6 का है। ये बाहरी 6 है तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसीलिए इस पे 2 माइनस लगे होते हैं ना। ये 2 कम है। एक रूल होता है अष्टक रूल, ठीक है। अष्टक रूल होता है मतलब हर सेल में कितना होना चाहिए, 8 का वो क्वांटिटी पूरा करेगा। 8 का क्वांटिटी जो जो जिसके हिसाब से है वो उसके हिसाब से क्वांटिटी को पूरा करेगा। जिस सेल में है उतना उसको चाहिए। पहले सेल की बात होगी 2 चाहिए, दूसरे सेल की बात होती है तो उसको 8 चाहिए। ऐसे ऐसे सेल के हिसाब से चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो कहता है कि जो लास्ट में बैलेंस होगा, चाहे वो 4 होगा तो उसको 4 चाहिए बैलेंस होने के लिए, या तो वो 4 दे देगा तब उसके बाद बैलेंस होगा, या तो उसको 4 चाहिए 8 होने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे 8 है तो 2 और 6 इसका होता है। जब 2 और 6 इसका होगा, जब इसका 2 और 6 होगा तो इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वही 2 इलेक्ट्रॉन H2 यहाँ पे आता है। जब H2 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि H का 1 होता है, जब H 2 बार आ जाएगा तो 2 इसका बैलेंस हो जाता है, इसलिए H2O इसीलिए फॉर्म होता है। क्लियर है ना। हाँ यहाँ देखें, ये पॉइंट क्या कहता है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कह रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये शेयर करता है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको ये शेयर करता है। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये है हमारा, हाइड्रोजन एटम्स H1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहते हैं हाइड्रोजन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं ना। हाइड्रोजन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस में होते हैं। फिर क्या है, ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, ऑक्सीजन पे होते हैं 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने, 6। नंबर 3 क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ देखें, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सिंगल बॉन्ड। कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे और सिंगल बॉन्ड से शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे ये मिल गया, किसका, किसका बताएं, ऑक्सीजन वाला ना। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ में दिखा रहा है कि H2 का एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पे मिल गया ना। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से दे रखा है ना। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन H2O इसलिए बन रहा है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हाँ। यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होगा तो क्या होगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के लिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है ना। जब नाइट्रोजन का 7 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन का 7 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इसको, 2 और 5। क्लियर हो गया ना। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितना होता है, 8 होता है। तो इस ग्राफ को देखें ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये वाला, यहाँ पे ये 2 2 2 2 6 है और 2 इधर है, 6 और 2 8 हो रहा है। तो यहाँ से ये 2 बैलेंस इधर इधर बैलेंस कर रहा है, इसलिए क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। 2 2 4 2 6 हो रहे हैं, 2 यहाँ है 8 हो रहा है। ये बैलेंस करने के लिए 2 इधर देगा 2 इधर देगा, इसलिए ये बैलेंस हो रहा है। क्लियर है ना। नाइट्रोजन क्या होता है, 5 होता है। 5 होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड करने के लिए। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5 लिखते हैं, इसका क्या लिखते हैं, 2 और 5 लिखते हैं। तो लास्ट सेल में कितना है, 5 है। तो उसको चाहिए की तरह, या तो वो 5 दे दे तब तो बैलेंस हो जाएगा, या तो वो 3 ले तब तो 8 पूरा होगा। तो 3 होने के लिए क्या है इसका, यहाँ पे ये देखें ट्रिपल बॉन्ड लग गया। क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, डिफिनेशन से क्या कहते हैं ये देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं कैसे, या कार्बन और हाइड्रोजन से। केवल क्या होगा उसमें, कार्बन होगा या और हाइड्रोजन होगा। टाइप्स क्या होगा, ये सेचुरेटेड होते हैं जिसको क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं।
आ गई बात ना। एल्केन्स, एल्केन्स, एल्काइंस, तीनों को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। सेचुरेटेड कौन होता है? एल्केन्स होते हैं। अनसेचुरेटेड जो होता है वो एल्कीन्स होता है और एल्काइंस होता है। क्लियर है ना? हाँ। ट्रिक क्या होता है इसका? हाइड्रो होता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, अब इसको एक अच्छे से हम समझते हैं कैसे क्या चलता है इसमें। यहाँ देखें, अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोकार्बन कैसे समझते हैं। ओनली इसमें क्या होता है, हमने बताया इसमें ओनली क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। और ये की पॉइंट से याद रखें, इसका हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। यहाँ देखें, एलिफेटिक होता है। क्या होता है? एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक कैसा? एल्केन्स। एल्केन्स में हमेशा याद रखें कि सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा होगा? यहाँ ये पॉइंट नोट करके रखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा एल्केन्स में? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ जो ए पॉइंट में दिए गए हैं, पहले इसको पूरा देख लें। एल्केन्स, यहाँ ये क्या है, CH4 बन रहा है। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि कार्बन पे 4 होती हैं एक्स्ट्रा ना, लास्ट सेल में 4 होती हैं, तो वो 4 दे देती हैं इसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से ले लेती हैं तो बैलेंस हो जाती हैं। इसलिए क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे CC लगा हुआ है, तो CC जब लगेगा तो इसका एक सीक्वेंस चलता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो मेथेन, दो कार्बन रहेगा तो एथेन, समझना, दो कार्बन रहेगा तो एथेन। और बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का होगा। बॉन्ड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का होगा, ये नहीं भूलना है। कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड देखना है। एक कार्बन रहेगा मेथेन, दो कार्बन रहेगा एथेन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप होगा, मतलब वो प्रोपेन बन जाएगा। लास्ट में क्या आता है इसका? एन आता है। क्लियर है? एल्केन में एन, एल्कीन में लास्ट में इन, एल्काइंस में आइन आता है। क्लियर है ना? अभी हम इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से देखने वाले हैं, आगे सारा सीक्वेंस आपको बताएं कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है। देखें, कार्बन कार्बन बीच यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन 2 है, इसलिए यहाँ पे देखो कार्बन 2, कार्बन 2 है। हाइड्रोजन कितना आएगा बैलेंस के लिए? 6। C2H6 क्या बन गया? एथेन बन गया। इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला नोट रखेंगे। ठीक है, CnH2n+2। अगर Cn का मान, तो Cn 1 रख रहे हो, n का मान 1 रख रहे हो, तो यहाँ ये 4 होगा, ये तभी तो CH4 बना। अगर C का मान 2 रख रहे हो तो यहाँ पे 6 बना। समझना ध्यान से, पहले नंबर पे मेथ आता है, दूसरे नंबर पे एथ आता है। मेथ एथ, जब 2 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, C2H6, तभी तो ये एथेन बना। जब ऐसे 3 रखोगे तो C3, जब 3 रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे तो C3 बन गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 3 2 6, और 6 + 2 8 आया, तो C3H8। और तीसरे नंबर पर रख रहे हो तो क्या है? मेथेट प्रूफ, मेथेट प्रोप, तो क्या बन जाएगा वो? प्रोपेन। C3H8 क्या बनेगा? प्रोपेन। ऐसे पकड़ना है इसको। हाँ, एल्केन, एल्केन्स, उसके बाद आता है एल्काइंस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल लिखा है जबकि ये डबल होता है। यहाँ देखो, यहाँ नीचे दिया गया है, ये पॉइंट है। ठीक है, नाम में थोड़ा इशू करेंगे, नाम गलत लिखा हुआ है इसमें। ये जो है, ये भी ये सेम ही है। क्लियर है ना? ये एल्केन्स का पॉइंट है। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n होता है, और क्या सेचुरेटेड होती हैं। इसमें याद रखेंगे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड होता है। और इसका जो चलता है मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ऐसे करके चलेगा, मतलब लास्ट में इन आ जाएगा ना। उसमें एन था तो एन आ रहा था, इसमें इन था, इन आएगा। ठीक है ना? कार्बन कार्बन बीच यहाँ देखें, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड यहाँ होने के कारण यहाँ पे कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे मिल लेना पड़ा ना इस कार्बन से। जब 2 ये हैं, 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 बैलेंस हो गया ना। जब 2 ये कार्बन इससे 2 ले रहा है, 2 हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बन गया ये? कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन होंगे तो क्या बनेगा? एथीन ना, प्रोपीन। कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है ना? हाँ, एथीन बन गया और प्रोपीन बन गया। क्लियर है ना? हाँ। अब देखें एल्काइंस, अभी हम इसको और डीप में समझेंगे आगे। एल्काइंस हमारा है क्या होता है इसमें? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होते हैं?
ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब तीन बॉन्ड होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब इसका जो एरोमेटिक होता है वो ऐसे बनता है, ये क्या है, ये बेंजीन बनता है। ठीक है, जब सिंग रिंग के टाइप में होगा तो वो क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। एग्जाम्पल में देखें, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स। सोर्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सोर्स हैं इसके, फ्यूल में ये एरोप्लेन है, नेचुरल गैस मेथेन होती है। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मेथेन होती है। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स में, सॉल्वेंट में, बेसिंग बेसिक बॉन्डिंग प्रिंसिपल। ये क्या है, कार्बन यहाँ चार हैं, चार हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेंगे, क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ देखें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम इसको और भी डीप में समझने वाले हैं, आगे चलें देखें। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स। ठीक है, सेचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, इसको देखें डिफिनीशन। पहले एल्केन्स को देखें। हाइड्रोकार्बन्स विद सिंगल बॉन्ड्स ओनली, कह रहा है वो हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्ड से होते हैं, किसमें, ओनली सिंगल बॉन्ड, किसके बाद में, केवल कार्बन। देखो इस चैप्टर में केवल कार्बन को ही देखना है, कार्बन हाइड्रोजन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन का ग्रुप का है, डबल बॉन्ड है एल्कीन का ग्रुप का है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो क्या मिलेगा, एल्काइंस के ग्रुप का है। ठीक है, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, CnH2n+2। एग्जाम्पल क्या है, मेथेन, एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे होता है। ट्रिक क्या है इसका, सिंगल बॉन्ड होता है, सेफ एल्केन। ठीक है, अब इसको देखें, समझते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे किसको, एल्केन्स को क्या है। अंडरस्टैंडिंग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स को समझते हैं, यहाँ पे अच्छे समझते हैं। व्हाट आर एल्केन्स क्या है, व्हाट आर एल्केन्स, एल्केन्स क्या है, ये क्या है, जनरल इनका फार्मूला होता है CnH2n+2। फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, फिर यहाँ देखें क्या है, मेथेन है। जब n की वैल्यू 1 रखी गई तो CH4 बना, तो फोर, ये 4 कार्बन था, बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए ना। नो डबल ट्रिपल बॉन्ड, ना इसमें डबल बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस पॉइंट को देखें यहाँ पे, ना इसमें डबल बॉन्ड होता है, ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब n=3 रख रहे हैं, ध्यान देंगे, जब n=3 रख रहे हैं, तीसरे नंबर पे क्या आता है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप आता है। तो n=3 रखेंगे, फार्मूला C3H8 बना, तो क्या बन गया, ये प्रोपेन आ गया। हमने अभी बताया था, क्या आ गया, ये प्रोपेन आ गया। हाँ, वाई सेचुरेटेड, ये सेचुरेटेड क्यों है, ये सेचुरेटेड क्या है, कह रहा है आई एम फुल, आई कैंट होल्ड एनी मोर। कह रहा है कि मैं भरा हुआ हूँ। ये सेचुरेटेड मतलब क्या है, ये भरा हुआ है, इसको ये खाली नहीं है। सेचुरेटेड मीन्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, कह रहा है सेचुरेटेड मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन से बिल्कुल भरा हुआ है, खाली नहीं है, भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें कि जब ये बात होगी, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ये पूरा हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भरा हुआ है, कार्बन यहाँ पे क्या है, पूरा ये हाइड्रोजन से पूरा भरा हुआ है, चारों तरफ से अच्छे से फुलफिल है। मतलब कार्बन कार्बन, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन सबसे ले रहा है चारों तरफ से। और यहाँ पे देखें, ये कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस दिखाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दें, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की वैलेंसी जो भी पूरी हो रही है वो हाइड्रोजन मैक्सिमम पूरी कर रही है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में पूरा कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन से भरा हुआ ये ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखें, अब ट्रिक इसकी देख लें, ट्रिक क्या है, ट्रिक देखें, मंकीज ईट पीट बनानास, मंकीज ईट पील्ड बनानास। कह रहा है मंकीज मतलब मेथेन, ईट का मतलब एथेन, फील्ड का मतलब प्रोपेन, बनाना का मतलब ब्यूटेन। ठीक है,
अब इसे सीक्वेंस इसको बताएंगे, मेथेन प्रोप ब्यूट पेंटेस, ये चलता है। मेथेन क्या होगा, प्रोप, मेथेन क्या है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, यही ये है। ठीक है। की टेक वेस्ट फॉर रिक ओनली सी सी एंड सी एच सिंगल बॉन्ड, नो पी आई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसमें नहीं मिलेंगे। केवल क्या है, सी सी के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मिलेंगे, किसके साथ में, सिंगल बॉन्ड के साथ में। ठीक है। फार्मूलाज ऑलवेज फिट, इसमें हमेशा फिट होगा, सी एन एस टू एन प्लस टू में हमेशा फिट होगा, जो इक्वेशन दिया जाएगा उसमें क्या होगा, इसमें फिट होगा। वेरी स्टेबल एंड अनरिएक्टिव ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सफिक्स इज ऑलवेज एन, लास्ट में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखेंगे इसको। क्या इसका सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है लास्ट में। क्लियर है, एल्केन का क्लियर हो गया। आइए आगे देखें। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये इसमें कौन होता है, इसमें आता है एल्कीन्स और एल्काइंस। डिफिनेशन से क्या होता है इसका, हाइड्रोकार्बन विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कह रहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन कार्बन का कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तब के लिए। एल्केन्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, फार्मूला क्या होगा, CnH2n। एल्काइंस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, CnH2n -2 इसका फार्मूला होता है। उसमें क्या था, एल्केन में +2 होता है, CnH2n +2 ना, उसमें क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, डबल एल्केन, डबल होगा एल्कीन होगा, ट्रिपल होगा एल्काइन होगा। क्लियर है ना। अब दोनों को समझ लेते हैं, दोनों को समझें यहाँ पे अच्छे से, क्या कह रहे हैं, यहाँ देखें। क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। व्हाट आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, ये क्या होता है कि डबल होते हैं, कार्बन कार्बन बीच क्या बात होगी, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन्स में आ जाएगा, किसमें, एल्काइंस में आ जाएगा, किसमें, एल्काइंस में। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स विथ एट लीस्ट वन डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन आटम्स मोर रिएक्टिव, कह रहा है कि ये ऐसे होते हैं, कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मोर रिएक्टिव कंडीशन में होते हैं, तो उस कंडीशन में ये डिसाइड होते हैं, क्या उनसे हैं ये, अनसेचुरेटेड हैं ये। अब यहाँ देखें जनरल फार्मूलाज और एग्जांपल। CnH2n होता है, जब C की वैल्यू 2 रखी गई, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले कंडीशन पे मेथ आता है, क्या आया, मेथ आया। तो जब C की वैल्यू 2 रखी गई, N की वैल्यू 2 रखी गई, तो C2H4 बना। तो C2H4 ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बर कर रहा है एल्कीन वाले में ना, एल्कीन का ग्रुप बता रहा है ना, तो इसका सफिक्स होता है ईन। तो दूसरे नंबर पे 2 रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्या आता है, एथ आता है, मेथ एथ, इसलिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एथीन बन गया। इसलिए क्या बन गया, ये एथीन बन जाएगा जब ये ऐसा होगा। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे ना, 3 भाई यहाँ से पूरा कर रहा है, तो इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए ना पूरा करने के लिए ना। अनसेचुरेटेड टू कांट ऐड मोर, ये अधिक हाइड्रोजन को नहीं ऐड कर सकता है। एक हाइड्रोजन, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, इसलिए क्या कहता है इसको, अनसेचुरेटेड में माना जाता है, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड इसलिए है क्योंकि ये कांट ऐड मोर, ये मोर ऐड ज़्यादा ज़्यादा ये ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ देखें नेमिंग एल्केन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखें नेमिंग कैसे करें एल्कीन्स और एल्काइंस का। यहाँ एथीन है, कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो जब ये डबल बॉन्ड है तो कार्बन 2 है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है एथीन, तो इसको सीधा नाम दे दो एथीन का। ठीक है, क्लियर है। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये बात है एल्कीन्स के लिए।
ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है एल्कीन का। ठीक है। अब ऐसे जब चलेंगे तो इसमें क्या चलेंगे, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है। लास्ट में क्या लगा देंगे, आइन लगा देंगे, ये चलता है। रिमेंबर ट्रिक क्या है, ईट वेरी, ईट वेरी क्विकली। कह रहा है ईट वेरी बनाना, ब्यूटेन, ड्यूनाइन, ड्यूवाइन, बिटुक्ली। क्लियर है। यहाँ देखें प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, यहाँ देखें ब्रोमाइज टेस्ट है, कार्बन कार्बन बीच बॉन्ड है, ब्रोमाइज कंपाउंड्स किए गए एल्केन्स, टाइट पैकिंग डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ चेन। यहाँ देखें इसका जो सफिक्स है, यहाँ देखें ये पॉइंट पे, ये क्या है, पेंट है, पेंट है, हेक्स है, मेथेट प्रोब्यूट पेंट हेक्स ब्यूट, पेंट हेक्स हेक्स ऑक्ट नॉन डेक, ये इसका सफिक्स चलता है। सफिक्स है प्रीफिक्स है ना। हाँ। अगला पॉइंट देखें, होमोलॉजस सीरीज, होमोलॉजस सीरीज ये क्या कहता है, डिफिनेशन क्या कहती है इसकी, ये सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, एक है सीरीज होता है कंपाउंड्स का जो सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा, सेम जनरल फार्मूला होंगे, डिफरेंस ऑफ सी एच टू, कह रहा है इनसे क्या होगा, डिफरेंस होगा। ट्रिक क्या है, सेम ग्रुप के होंगे, सी एच टू क्या होगा इनका, डिफरेंस होगा। होमो होमोलॉजी सीरीज को समझते हैं, क्या कहता है, क्या चलता है इसमें। यहाँ देखें ये होमोलॉजी सीरीज दी ऑर्गेनिक फैमिली। व्हाट इज होमोलॉजी सीरीज, होमोलॉजी सीरीज क्या होती है, होमोलॉजी सीरीज जो होती है, हमने कहा था कि ये ग्रुप यही चलती है, ये पॉइंट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ना, ऐसे ये जो ग्रुप चलता है यही ऐसे चलता है। ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ देखें इस पॉइंट को देखें, ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम जनरल फार्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ईच नंबर डिफर बाई एस सी एच टू, जरा डिफर करिएगा। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, सी एन एस टू एन प्लस टू। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब फोर रखा गया, फोर रखा गया मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो यहाँ क्या बन गया ये देखो 4 नंबर पे आ रहा है, तो ये ब्यूटेन बन गया है ना, ये ब्यूटेन बन गया। क्लियर है ना। ऐसे ही इसके लिए सेम रूल्स चलते रहते हैं। ट्रेंड्स इन फिजिक्स प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ चेंजिंग लेंथ, कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड वेंडर वाल्स फोर्सेस। कह रहा है जब सरफेस एरिया इनका चेंज किया जाता रहता है तो ये क्या करती हैं, वाल्स पे फोर्स को जनरेट करती हैं। रिमेंबर ट्रिक याद रखेंगे, रिमेंबर ट्रिक क्या कहता है इनका, ट्रिक कैसे रिमेंबर करेंगे, होम एनालॉजी, दी होम एनालॉजी ट्रिक क्या है, होम्स फॉर होमोलॉजी सीरीज, फॉर होमोलॉजी सीरीज के लिए होम याद रखेंगे, ऑल आर होम्स सेम फैमिली बट हैव डिफरेंट डिटेल्स, डिफर बाय सी एच टू। ये क्या गए हैं, ये सी एच टू से डिफर करते हैं, अलग होते हैं। फैमिली ट्रेड्स क्या हैं, जो फैमिली ट्रेड्स होते हैं वो क्या हैं, ओ एच हैं, ओ एच है, हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ, सेरे ट्रेड। क्लियर हो गया। आगे देखें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफिनेशन से क्या होती है इसकी, एन आटम्स, आ रहा है ना। हाँ, ऐसे सारे पॉइंट को समझना है, जितना पॉइंट करवाया जा रहा है सारे कवर करने के बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल एकदम इजी लगने लगेगा। फंक्शनल ग्रुप डिफिनेशन क्या है, एन आटम ऑफ ग्रुप एटम्स, कह रहा है एन आटम या ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो ये निर्णय करते हैं किसके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को, जो ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये नोट करके रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, जो ग्रुप ओ OH का होता है ये क्या होता है, एल्कोहल का होता है। ठीक है, ये एल्कोहल का ग्रुप होता है, जो ओ OH होता है वो एल्कोहल का ग्रुप होता है, इसको कहते हैं इथेनॉल। क्या होता है, इथेनॉल। सी डबल ओ OH अगर मिलेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सी डबल ओ OH मिलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड।
CHO मिलेगा तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, नेम उसका ऐसा होता है एल्डिहाइड, इसको कहते हैं इथेनॉल। CO मिलेगा तो ये होता है कीटोन का, और इसको कहते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपानॉल। ट्रिक क्या होती है इसकी, फंक्शनल डिसाइड रिएक्शन। फंक्शनल क्या करते हैं, ये रिएक्शन का डिसाइड करते हैं, याद रखेंगे। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करके रखेंगे, याद भी कर लेंगे, क्योंकि जब आपको IPSC नेमिंग करने को मिलेगा ना, तो ये ग्रुप आपको मिलेंगे, श्योर है। तो ये जो मिलेंगे ना, तो नाम यहाँ से उठा के उसमें डाला जाता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग किसको, अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल ग्रुप कैसे चलता है। यहाँ देखें पूरा फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये एल्कोहल का है, ये एल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है, ये आपका कीटोन का है, CO मिलेगा तो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये आपका क्या है, ईस्टर का है ना। यहाँ देखेंगे OH ऐसे कंडीशन में आपको मिलेंगे, ऐसे इनका एग्जाम्पल दिया गया है, जो फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, ये इनका एग्जाम्पल दिया गया है, ईस्टर में आपको कैसे कैसे मिल सकता है। ठीक है ना। हाँ, COO, देखो C है, OOR है, तो ऐसा मिलेगा, तो क्या है, ये ईस्टर बनेगा। और सफिक्स जो ऐड करेंगे, ये जब आपको एल्कोहल मिलेगा तो सफिक्स क्या आएगा, अल आएगा। क्या आएगा, अल आएगा। अब जब एल्डिहाइड मिलेगा तो अल आएगा, इसका ऑल आएगा, इसका अल आएगा, इसका सफिक्स क्या आएगा, कीटोन का ऑन आएगा, कीटोन का ओन आएगा, और इसका सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड आएगा, इसमें आएगा OH। ठीक है। अब जो जनरल होता है फार्मूला क्या होता है, ROH इसमें आता है, RCHO। ये ऐसे ऐसे आपको कंबाइंड में मिलेंगे। ठीक है। और ये कौन से ग्रुप होते हैं, ये एल्किल ग्रुप का होता है, ये इस तरह का। एग्जाम्पल में देखें, C2H5OH है, C2H5OH है, तो लास्ट में जब मिला ये OH मिला है, तो कौन सा ग्रुप है, ये एल्कोहल का ग्रुप है। और कार्बन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना। हाँ, जब 2 नंबर पे हैं, तो जब ये 2 नंबर पे हैं, कार्बन 2 हैं, तो मेथ एथ 2 नंबर पे इथेन आता है। लास्ट में सफिक्स क्या जुड़ गया, नल, इथेनल। ठीक है, यहाँ इसलिए नाम आ गया इथेनल। क्लियर हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। समझ में आ रही बात। ये देखो, ये मेथेनल है, ये प्रोपेनन है, ये इथेनॉइक एसिड है, ये मिथाइल मिथाइल इथेनोएट है, मिथाइल इथेनोएट है। क्लियर हुआ। सारी चीज़ें नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे। फिर यहाँ देखो, इथेनॉल, इसको समझें, इथेनॉल क्या है, C2H5OH। क्या डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, एन एल्कोहल विथ OH ग्रुप। कह रहा है एल्कोहल जो OH ग्रुप का होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी यूजेस क्या हैं। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड होती हैं। क्या होती हैं, कलरलेस लिक्विड। ये सॉल्वेंट का काम करती हैं, फ्यूल होती हैं, हार्मफुल इफ़ कंज्यूम, ये खतरनाक होती हैं अगर कंज्यूम किया जाएगा। अरे कहने को तो है खतरनाक होती हैं, लेकिन कोई मान थोड़ी रहा है ना। कंज्यूम कंज्यूम करने वाले से बोलो तो बोलो कि बस सबसे बड़ा इलाज यही है, खांसी आ रही है तो इसको पी लो, सही हो जाएगा, है ना। तमाम बातें कहते रहते हैं, तो क्या करोगे। यहाँ तो बताया गया है कि सलाह कि अगर कंज्यूम करोगे तो क्या है, हार्मफुल है, नुकसान करेगा, है ना। लेकिन उनसे बोल के देखो, लग रहा है कि मार रहा है उनको। ट्रिक क्या है इसका, OH होता है एल्कोहल, इसको समझें। अंडरस्टैंडिंग इथेनल, इथेनॉल को समझें क्या कहता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इथेनल C2H5OH, OH ग्रुप होगा, कीटोन का C डबल बॉन्ड में O, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ईस्टर का COOR। ऐसे मिलेंगे, फार्मूला कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो OH लगा हुआ है ना। इक्वेशन में आपको कार्बन के साथ OH लगा मिलेगा, ये ध्यान रखना है, कार्बन के साथ क्या मिलेगा, OH लगा मिलेगा। दे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, इसलिए इसको बना दिया जाता है ऐसा। ठीक है। सफिक्स में अल होता है, नेम एंड एल्कोहल। सफिक्स ऑन होता है, सफिक्स ओइक एसिड होता है, सफिक्स OH होता है। ये क्या है, जनरल फार्मूला दिया गया है इनका, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा हुआ है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखेंगे।
कि OH मिलेगा तो एल्कोहल ग्रुप का चला जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, अभी इसको और अच्छे से हम क्लियर करेंगे। देखें यहाँ पे अगला हमारा आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में क्या है, COOH मिलेगा, COOH मिलेगा। डिफिनेशन क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक एसिड विथ COOH ग्रुप। कह रहा है एक ऑर्गेनिक एसिड होगा जो COOH के साथ मिलेगा। कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड होता है। यूजेस क्या होते हैं, विनेगर में होता है, फूड प्रिजर्वेशन में होता है। ट्रिक क्या है, COOH एसिड होता है। ठीक है, अब इसको समझें, एथिनोइक एसिड में समझें कैसे, क्या कह रहा है ये पॉइंट को देखें। CH3COOH होता है। इंट्रोडक्शन क्या है, इथेनोइक एसिड है, यहाँ देखें इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये एसिटिक एसिड, फार्मूला CH3COOH। कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड, मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर ना। ए कलरलेस लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर, कलरलेस लिक्विड होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखें स्ट्रक्चर एंड लेविस फार्मूला। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये कार्बन पे 4 बैलेंस दिखा रहा है ना, क्योंकि कार्बन में 4 होते हैं तो 4 डाटे दिखा रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन की 1 दिखा रहा है, तो ये मिल के बैलेंस हो गया, है ना। हाँ, फिर इधर ये कार्बन कार्बन से यहाँ देखो, यहाँ O लगा हुआ है, यहाँ पे O लगा हुआ है ना, यहाँ पे O लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा सिंगल बॉन्ड साथ, एक लगा डबल बॉन्ड साथ। फुल स्ट्रक्चर इसका देखें, फुल स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। जब इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग गए तो ये बैलेंस हो गया ये वाला, और ये इस कार्बन पे ये कार्बन लगा तो ये चारों बैलेंस हो गए मिलके। अब यहाँ इस कार्बन के साथ O इधर H इधर, तो COOH लगा है यहाँ पे। यहाँ देखें इस पॉइंट पे COOH लगा, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, COOH क्या बन रहा है, इथेनोइक एसिड बन रहा है। इसलिए इसको क्या बनाएंगे, यहाँ देखो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बन के आएगा ना। तो ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हो गया ना। अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको देखें, क्या है, CH3CHO+O, CH3COOH बन गया ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। हाई सोलिबिलिटी इन वाटर, कौन, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या होता है, हाई सोलिबिलिटी इन वाटर। एसिटिक टेस्ट होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है, एसिटिक होता है, अम्लीय होता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? फिर रिएक्शन याद रखेंगे, CH3COOH जब जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये H2 और जल बन जाएगा, यहाँ पे जल निकल जाएगा, CH3COOH Na ये फार्म हो जाएगा, सोडियम एसीटेट फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और यहाँ से जलीय फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? जब एल्कोहल से करेगा, एल्कोहल से करेगा C2H5OH से करेगा ना, तो क्या बनेगा, इथाइल एसीटेट फॉर्मेशन, इथाइल एसीटेट यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर हुआ ना? सारे पॉइंट्स को देख लें। यूजेस क्या करेंगे, यूजेस क्या आएंगे, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विनेगर को बनाने में किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईस्टर, ईस्टर को बनाने में किया जाता है। परफ्यूम्स हुआ ना, परफ्यूम्स वगैरह में। और डाइज है, पेंट्स है, एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। क्लियर हुआ? आगे देखें, अगला हमारा पॉइंट क्या है, कंब्यूशंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंब्यूशंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। डिफिनेशन क्या कहता है इसका, कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस हीट। कह रहा है कि जब बर्न होता है तो वो CO2 बनाएगा, जल बनाएगा, और हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ट्रिक क्या कहता है, कार्बन बर्न्स होगा तो क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसको देखें ध्यान से, क्या कह रहा है कि जब कार्बन, अंडरस्टैंडिंग द कार्बन कार्बोनेशन, अंडरस्टैंडिंग द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कैसे समझ रहे हैं इसको, सेल्फ लिंकिंग। कह रहा है कि C6 कॉन्टिन्यूस चैन, यहाँ देखो जब C का ऐसे कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो इसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे, है ना। अब देखो जब ये ऐसे चलेगा, आइसोब्यूटेन में आ गया,
क्योंकि आइसो स्केल की तरह दिख रहा है ना, तो ये आइसोब्यूटेन में हो गया, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है ना, मेथेट प्रोब्यूट, है ना, ऐसे दिखेगा, ऐसे चलेगा ये। फिर यहाँ देंगे ये साइक्लिक में चल रहा है, क्लियर हुआ ना। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसे हो या ऐसे सिंगल चैन में हो या ये ऐसे हो, बैलेंस करने के लिए क्या है, साइक्लिक रिंग कहते हैं इसको। कार्बन्स यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड्स विथ ऑर्डर कार्बन आटम्स, है ना। अब इसमें कम्बिनेशन देखें, कम्बिनेशन क्या है, कार्बन विथ अदर एलिमेंट्स फंक्शनल ग्रुप, कह रहा है कार्बन जब अलग तरीके से फंक्शनल ग्रुप में करता है तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या मिला, ROH मिलेगा, है ना, ROH। यहाँ देखें हाइड्रोक्सिल एल्कोहल हुआ, हाइड्रोक्सिल हुआ, ROH यहाँ पे मिल गया, इथेनॉल क्या मिला यहाँ पे, यहाँ देखो ROH क्या होता है, इथेनॉल होता है ना। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बन रहा है ना। इस स्ट्रक्चर को देखें, ये क्या होता है, कार्बन से पूरा बंधा हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं, कार्बन बैकबोन होती है, मतलब रीड कैटी होती है, कार्बन से पूरा स्ट्रक्चर ये पूरा बंधा हुआ है ना। ये इथेनॉइक एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टी है ये। जब CrOH मिलेगा ना, ROOH या ROH ऐसा करके मिलेगा तो क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी हो जाएगी, RCOR ऐसा करके चलेगा, क्लियर है ना। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, सोप्स का डिफिनेशन क्या कहता है, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, कह रहा है वो साल्ट्स होते हैं जो फैटी होती हैं, जो फैटी में होती है, फैटी एसिड्स होती हैं विथ लॉन्ग कार्बन चेन्स, जिसकी क्या होती है, कार्बन चेन्स क्या होती है, बहुत लंबी होती है। क्लीनिंग एक्शन, ये क्या है, साफ सफाई करने के काम आती हैं। वन एंड लप्स वाटर, कह रहा है ये वन इंड्स लप्स वाटर, वन इंड्स लप्स आयल, क्या करेंगे, खत्म करेंगे इसको, आयल को। ये क्या होता है, पानी से, पानी के साथ मिलेंगी और फिर क्या करेंगी, ऑयली चीज़ों क्या करेंगी, ये खत्म करेंगी। सॉप क्या करेगा, ऑयल रिमूवर क्या काम करता है, देखें प्रॉपर्टी देखें क्या कहती है शॉप की, यहाँ देखें क्या है, सोप आर दी सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये होता है लॉन्ग चेन से ना। इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को इंट्रोडक्शन इसका देखें क्या है, ठीक है। सोप्स आर दी साल्ट्स हायर फैटी एसिड्स होता है, दे आर मेड बाय द रिएक्शन ऑफ फैट ऑयल विथ ए स्ट्रॉन्ग बेक लाइक NaOH एंड KOH। कह रहा है कि जो सॉप्स होते हैं वो हाईली फैटी एसिड्स होते हैं, हायर फैटी एसिड्स होते हैं, जो किसके काम में आते हैं, ऑयल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए काम आते हैं। दे आर यूज फॉर क्लीनिंग, इनका उपयोग कहाँ जाएगा, साफ सफाई में किया जाता है। दे रिमूव डर्ट ऑयल फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से क्या करते हैं, डर्ट और ऑयलिंग चीज़ों को हटा देते हैं, या फिर कपड़े वगैरह से हटा देते हैं, क्लियर है। प्रॉपर्टीज देखें इसकी, क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी में क्या है, सॉफ्ट आर बाइटर इन टेस्ट, कह रहा है सॉफ्ट जो होते हैं वो बाइटर होते हैं टेस्ट में, क्षारीय सा होता है ना। दे फील स्लिपरी, इनको जब टच करेंगे स्लिपरी फील होता है, मतलब सरकने जैसा लगता है। दे फॉर्म लेद इन वाटर, लेदर फॉर्म करते हैं, ठीक है, पानी के साथ ये लेदर फॉर्म करते हैं, मतलब एक परत बन जाती है, क्लियर है। दे आर गुड क्लिनजिंग एजेंट, क्या है, ये साफ सफाई करने के लिए एक अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, अच्छे एजेंट होते हैं। दे वर्क वेल इन सॉल्ट वाटर, जब सॉल्ट वाटर होता है तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इन हार्ड वाटर दे फॉर्म स्कम एंड डो नॉट लेदी थी, कह रहा है कि जब पानी क्या होगा, जब हार्ड होता है, जब हार्ड वाटर होता है मतलब भारी पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, तो उसके साथ ये रिएक्शन बहुत कम कर पाती है, बहुत कम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, लेदर वगैरह बहुत कम बनता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये प्रॉपर्टी देखें इसके, प्रिपरेशन ऑफ सॉप्स, बनाते कैसे ना, ये पूरा इमेज दिया गया है इसका। प्रिपरेशन ऑफ सॉप, कह रहा है CH2CCOR, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड का, ठीक है। अब यहाँ देखें ये सॉप्स क्लीन कैसे करती हैं, सॉप्स क्लीन कैसे करती हैं, कह रहा है कि जब सॉप्स को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे ना, सॉप्स को अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, मिशिल करेगा, मिशिल करेगी, डर्ट रिमूव करेगी वाटर के साथ, वाटर के साथ क्या करेगी, ये डर्ट को रिमूव करता है। यहाँ देख लें इसके क्या है,
हार्ड वाटर बनाम सॉल्ट वाटर। जब हार्ड वाटर होगा और सॉल्ट वाटर होगा, उसमें देखें हार्ड वाटर और सॉल्ट वाटर क्या करेगा ये। यहाँ देखें, ये हार्ड वाटर पहले सॉल्ट वाटर को देख लें। सॉफ्ट लेदर इजली, इसमें इसमें झाग जो है, जो परत होती है वो झाग जो है बहुत आसानी से बना देती है। किसमें? क्लीनिंग इफेक्टिव, क्या कहते हैं, क्लीनिंग बहुत आसानी से होती है। और जो हार्डर होता है, जो हार्डर होता है उसमें देखो कि जो झाग बन रही है वो क्या है, आसानी से नहीं बना पाती, बहुत कम बनाती है ना। क्लियर हुआ? तो ये क्लीनिंग में क्या है, इफेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं होती है। कैसे यूज़ करते हैं? अपने फेस पे देखो, जब नहाते हैं अपने फेस पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या फिर हम कपड़े पे क्या करते हैं, धुलने के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर क्या करते हैं, बर्तन वगैरह पे अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, साफ़ सफाई पे अप्लाई करते हैं, है ना। तो ऐसे जो है सिस्टम इसका काम करता है, किसके? सॉफ्ट का। क्लियर हो गया ना? आगे देखें, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या कहे? डिफिनीशंस। डिटर्जेंट मतलब जो सोडा वाला सर्फ वगैरह होता है उसे डिटर्जेंट कहते हैं, साफ़ सफाई करने के लिए। सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट्स इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, कह रहा है सिंथेटिक क्लीनिंग होता है हार्ड वाटर के साथ। डिफरेंस फ्रॉम सॉप, जो सॉप से क्या होगा, शॉप से अलग होता है। डो नॉट फॉर्म स्कम, ये स्कम को फॉर्म नहीं करते। ट्रिक क्या है? डिटर्जेंट वर्क्स एवरीवेयर, ये क्या करते हैं, हर जगह पे काम करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट से तो देख लेंगे, पूरा इमेज दिया गया इसका। अब आप इससे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं ना। ये सारे डिटर्जेंट ये काम कैसे करते हैं इसको देखें। इंट्रोडक्शन में देख लें, डिटर्जेंट्स आर सिंथेटिक, यहाँ देखें इसका स्ट्रक्चर में। इंट्रोडक्शन क्या है? क्लीनिंग एजेंट्स ये भी वैसे होते हैं, साफ़ सफाई करने वाले होते हैं। दे आर मोर इफेक्टिव इन सॉप, ये क्या है, सॉप्स के अपेक्षा जो साबुन है उससे ज़्यादा ये काम करती हैं ना। स्पेशली कहाँ पे? हार्ड वाटर में। स्पेशली कहाँ पे? यहाँ देखें, स्पेशली ये कह रहा है ये हार्ड वाटर में बहुत ज़्यादा काम करती है। दे आर यूज टू वॉशिंग, इनका उपयोग किया जाता है कपड़े धोने में, बर्तनों को साफ़ सफाई में, फर्श की साफ़ सफाई में, और भी चीज़ों में। क्लियर है? केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? हाइड्रो हाइड्रोफोबिक पार्ट, लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन, वाटर रिपेलेंट। वाटर क्या करती है? रिपेलिंग करती है, रिएक्शन करती है ना। ये इनका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? हाउ डिटर्जेंट वर्क, डिटर्जेंट काम कैसे करते हैं जब इसको डिटर्जेंट में यहाँ पे डाला जाता है। क्लॉथ विद डंट एंड वायर, जब डस्ट डस्ट और वायल के साथ यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे डाला गया है, तो क्या कहेगा, डिटर्जेंट मोलिक्यूल्स सराउंड द डस्ट। तो डिटर्जेंट मालिक्यूल्स जो हैं कड़ इसके चारों तरफ आ जाते हैं। आने के बाद क्या करते हैं, डर्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम द क्लॉथ, वहाँ से लिफ्ट हो जाती है, डर्ट क्या हो जाती है, लिफ्ट हो जाती है, कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्लियर हो गया? ऐसे काम करती हैं रिएक्शन करके। डिटर्जेंट्स कितने प्रकार के होते हैं इसको देखो। एनियोनिक डिटर्जेंट्स होती हैं, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होती हैं ना। एनी एनियोनिक डिटर्जेंट्स क्या होती हैं? मोस्ट वाइडली यूज मोस्ट वाइडली यूज एग्जांपल STVS। क्लियर हो गया? नॉन में क्या होता है? डो नॉट प्रोड्यूस फोम, ये क्या फोम को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। वर्क बेल इन हार्ड वाटर, ये वर्क कर कहाँ करती हैं, हार्ड वाटर में ये ज़्यादा काम करती हैं अच्छे से। क्लियर हो गया? एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट क्या है? एडवांटेज देख लें इसका, ये पार्ट है। एडवांटेज क्या है? हार्ड वाटर में क्या करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, हार्ड वाटर में अच्छे से काम करती हैं। मोर इफेक्टिव देन सॉफ्ट, ये सॉफ्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। क्लियर है? क्लीन क्विकली एंड इफिशिएंटली, ये जल्दी साफ़ सफाई करती हैं और अच्छी करती हैं। यूजेबल इन वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, बहुत बड़े रेंज में इसको काम किया जा सकता है। डो नॉट फॉर्म स्कम, ये स्कम को फॉर्म नहीं करती है ना। डिटर्जेंट बनाम सॉप, प्रॉपर्टी है डिटर्जेंट सॉप। इस पार्ट को देखें इसको, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? इफेक्टिव इन हैंड वाटर होता है। डिटर्जेंट क्या है? यस है, ये क्या है? नो है। ठीक है, हाँ यहाँ देखें। फिर क्या है? फॉर्म स्कम। स्कम क्या है? डिटर्जेंट नहीं फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करती है। क्लीजिंग पाउडर, क्लींजिंग क्लींजिंग पाउडर, इनका क्या होता है? हाई होता है, इनका लो होता है। सोर्स क्या होता है? ये सिंथेटिक होती हैं, ये नेचुरल होती हैं, फैट्स एंड ऑयली के लिए। ठीक है, हाँ। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वाटर, ये सभी वाटर के लिए सुटेबल होती हैं, ये सॉल्ट वाटर के लिए सुटेबल होती हैं। क्लियर हो गया? अब इसके देख लें यूज़, देख लें क्या है यूज़, देख लें इसके क्या है। कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, फर्श को धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, कार को धोने के लिए, वॉशरूम वगैरह बाथरूम वगैरह साफ़ करने के लिए,
इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया ना। अब आइए देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से ये आईपीसी नेमिंग है। रूल्स क्या होता है इसका, बेसिक रूल्स क्या कहता है इसका, काउंट कार्बन एटम्स को काउंट करना है। इसको एकदम बहुत ध्यान से देखेंगे, यहीं से आपका पूरा चैप्टर स्टैंड करने वाला है। ठीक है, कार्बन को काउंट करेंगे, मतलब दिए गए स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेम अकॉर्डिंगली, उसके बाद नेम देना शुरू करेंगे। ट्रिक क्या है, पहले काउंट करेंगे, फिर ग्रुप देखेंगे, फिर उसके बाद नेम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें ध्यान से, देखें कार्बन कंपाउंड आईपीसी नेमिंग क्या है। बेसिक प्रिंसिपल देख लें पहले। यहाँ ये इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें। नेम इज बेस्ड ऑन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, कह रहा है कि नेम आधारित होगा जितनी लंबी चेन होगी कार्बन के चेन पे इसका आधार होता है। नंबर ऑफ चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू सबट्यून्स लोवेस्ट ऑफ द लोकेंस, कार्बन की चेन से जो जो उसके ग्रुप वाले फंक्शन लगे हुए हैं, जिस कार्बन से नज़दीक पड़ेगा, लेफ्ट से या राइट से, वहाँ से देखेंगे। ठीक है, नेम सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर पोजीशन, लिस्ट सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लिस्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे। यूज प्रॉपर सफिक्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर सफिक्स का उपयोग करेंगे। क्या है, एन है, इन है, आइन है, अल है, ऑल है, अल है, ऑन है, ओइक है या एसिड है। और जो प्रीफिक्स ऐड करेंगे, ड्राई है कि ट्राई है कि टेट्रा है, अभी इसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं। क्या है, प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है। इस पॉइंट को देखें, यहाँ देखें, प्रीफिक्स है सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रीफिक्स क्या है, फ्लूरो होता है। यहाँ इसको देख लें, प्रीफिक्स क्या है, एफ लगा है तो फ्लूरो, सी एल लगा है तो क्लोरो, बी आर लगा है तो ब्रोमो, आई लगा है तो आइडो, ओ एच लगा है तो हाइड्रोक्सी, NO2 लगा है तो नाइट्रो, NH2 लगा है तो एमिनो, CN लगा है तो साइनो। ठीक है, अब यहाँ प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर CH3 है, प्रीफिक्स अगर CH3 है तो क्या है, मिथाइल है। C2H5 है, इथाइल है। C3H7 है, प्रोपाइल है। तो क्या चल रहा है, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ना, मेथॉक्सी, फॉर्मली, कार्बोक्सी एंड ऑक्सो, ये चलेगा जब ये लगे होंगे, जब रिएक्शंस में ये लगे होंगे। इसको नोट करके रखेंगे, इसको, ये जो प्रीफिक्स सफिक्स दिए गए हैं इसको नोट कर रखेंगे, इसका काम लगता है वहाँ पे, जब रिएक्शन बनाएंगे इसका काम लगेगा। पेरेंट चेन क्या होती है इनकी, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, ऑक, डेक्ट। इसको भी नोट करके रखेंगे, हमने बताया था ना अभी। हाँ, अभी इसको हम फॉर्मेशन करेंगे तो पहले नंबर पे आता है मेथ, दूसरे पे एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, ऐसे करके चलेंगे। ये डिसाइड होगा हमारे नंबर ऑफ कार्बन पे। यहाँ देखो, नंबर ऑफ सी ऑटम्स, जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से इनका नाम देते चलना है। अब यहाँ देखो सफिक्स में क्या है, अगर एल्केन होगा तो एन आएगा, एल्कीन होगा तो ईन आएगा, एल्काइंस होगा तो, इसके लिए सफिक्स को देखें यहाँ पे, है ना, एल्कोहल होगा तो अल आएगा, और यहाँ पे OH का ग्रुप होगा, ये एग्जांपल दिया गया है इसकी साइड में। कीटोन होगा तो ओन आएगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड आएगा। क्लियर हुआ। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन चेंज, यहाँ देखो करंट है, करेक्ट नंबरिंग क्या है, CH3, CH, CH2, CH3, CH3। अब यहाँ ध्यान दें कि ये दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। अब ये जो CH3 लगा हुआ है ये होता क्या है, CH3 क्या होता है, ये मिथाइल होता है। CH3 क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये मिथाइल होता है। क्लियर है। अब ये जो मिथाइल होता है, ठीक है, ये मिथाइल तो होता है। अब यहाँ पे देखो ये लगा कितना है, 1 है, 2 है, 2 लगा है। कार्बन 2 पे लगा है, यहाँ देखें, कार्बन 2 पे लगा है, उसके बाद कार्बन 4 पे लगा है, कार्बन 2 पे लगा है और कार्बन 4 पे लगा है। इसलिए जो इसका नाम है 2,4 दिया गया, 2,4 दिया गया। और जो CH3 है वो 2 बार लगा हुआ है, CH3 कितनी बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, इसलिए इसको डाई लिखा गया। 2 लगेगा डाई, 3 लगेगा तो ट्राई ना, उससे ज़्यादा लगेगा, 4 लगेगा तो टेट्रा, ऐसे करके चलता है। अब कार्बन इसमें हैं कितने, 1 2 3 4 5 ना, तो क्या होगा,
5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब यहाँ क्या है, पेंटेन है। 5 का मतलब पेंटेन। नाम क्या बना, 2 4। पहले कार्बन कार्बन देख लें, कार्बन 2 पे है, कार्बन 4 पे है, तो 2 4 कार्बन का नाम हो गया। डाई है मतलब 2 CH3 लगे हैं तो डाई आ गया, और मिथाइल आ गया। डाई मिथाइल, क्योंकि CH3 क्या है, मिथाइल का नाम है। हमने यहाँ भी ऊपर देखा ना, ये मिथाइल होता है, मिथाइल है। और कार्बन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। यहाँ पे कितने हैं कार्बन, 5 हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, पेंटेन आ गया। तो 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन आ गया। क्लियर हो गया ना। ये क्या है, ये रॉन्ग है। हमें नेमिंग उस साइड से करना है जिस साइड से सीक्वेंस में, जिस साइड से ज़्यादा नज़दीक में होता है। अब यहाँ देखें, ये मल्टीपल बॉन्ड्स में देखें, मल्टीपल बॉन्ड्स इन एंड आइन का, ये क्या है, एल्कीन का है। जब डबल बॉन्ड होगा, यहाँ देखो हमने बताया था, जब डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्कीन बनेगा। तो यहाँ ये ब्यूट 1 एंटेन क्या है, क्यों ब्यूट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन दिख रहा है ना। 4 कार्बन मतलब क्या है, ब्यूट है। और ब्यूट मतलब क्या है, ब्यूट 1 इन, ठीक है। ब्यूट, ब्यूट बन रहा है, ब्यूटेन बनेगा, ब्यूट बनेगा। 1 इन, 1 इन मतलब डबल बॉन्ड एक कार्बन के बीच में लगा है, तो इसलिए ये 1 इन है। अगर कहीं और लगा होता डबल बॉन्ड तो 2 इन हो जाता। क्लियर है ना। हाँ, एल्काइन क्या होगा, यहाँ पे अगर कार्बन यहाँ भी डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो ये 2 आइन हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट बना, ब्यूट बना। और 1 कितना है, आइन है, 1 आइन है, तो यहाँ पे 1 आइन आ गया, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वो आइन को बताता है, डबल बॉन्ड इन को बताता है। क्लियर है ना। एग्जाम्पल ऑफ नेमिंग, अब इसका एग्जाम्पल देख लें। स्ट्रेट चेन एल्केन, कह रहा है सीधा चयन है। यहाँ क्या है, एग्जाम्पल देखें इसका, सीधा चयन है। सीधा चयन है तो CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे है कितना, कार्बन कितने हैं, सब में कार्बन कार्बन बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है एल्केन का ग्रुप है। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, जाहिर सी बात है एल्केन का ग्रुप है, तो नाम दे देंगे ब्यूटेन का। क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने के रीजन से, कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन है कितने, 4 हैं, 4 नंबर हमारा ब्यूट आता है, ब्यूटेन हो गया ना। ब्रांच वाला देखें, जब शाखाएं निकली हुई हैं ना, यहाँ देखें जब शाखाएं निकली होंगी, तो पहले यहाँ देखेंगे नेमिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से जो सफिक्स लगा हुआ है, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है वो किस साइड से नज़दीक आ रहा है। अगर हम कार्बन इस तरफ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 नंबर पे दिख रहा है, जबकि इधर से काउंट करेंगे 2 ही नंबर पे दिख रहा है, इसलिए हम इस साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, हम ग्रुप ये जो लगा हुआ है इसकी काउंटिंग देखे से कि इस साइड से, कि इस साइड से, किस साइड से ये नज़दीक में है, तो इस साइड से नज़दीक में है, इसलिए हमने इसको काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4। ठीक है। अब ये CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। क्लियर है ना। कार्बन कितने यहाँ पे, 4 है, तो 4 हो गया, है ना। जब 4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 लगे कितने हैं, CH3 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है ना, 2 लगे हुए हैं। तो 2 नहीं, देखो कार्बन कितने नंबर पे लगे हुए हैं, CH3 कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये कितने कार्बन पे लगे हुए हैं, 2 कार्बन पे लगा हुआ है, अलग से कितने कार्बन लगा हुआ है, 2 पे, तो 2 कार्बन दे दिए, 2 दे दिए। उसके बाद दे दिए मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन यहाँ है ना, CH3 यहाँ बाहर लगा हुआ है, CH3 यहाँ बाहर लगा हुआ है, और ये मिला के कितने ऊपर वाले में चेन में कितने हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, तो मिथाइल ब्यूटेन बन गया। क्लियर हो गया। तीसरा नंबर देखें, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, एल्कीन का है। यहाँ पे ऐसे देखने से जान जाते हो, देखने जान जाना चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा है, तो इसका मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन में क्या है, कार्बन कौन सा है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, ऐसे समझना है इसको। यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, कार्बन यहाँ पे 4 ना, इसको नाम कैसे देंगे, 1 2 3 4। अब क्या क्या देंगे, ब्यूट 1, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 नंबर हो गए, तो 4 नंबर पे क्या आया, ब्यूट आया। 1 इन, एक इन लगा हुआ है, मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और तो कुछ लगा नहीं हुआ।
क्लियर है ना। फिर यहाँ ध्यान दें कि 1 2 3 4 अगला हमारा क्या है, एल्काइंस के लिए। अगला देखें, यहाँ पे कार्बन कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ब्यूट वन इन बनेगा। ठीक है, ब्यूट वन इन बनेगा, क्योंकि लंबी चेन से, जो लंबी चेन होती है उसमें CH2 मिले CH3 मिले वो नहीं काउंट करना है। अगर इस चेन से इस साइड में मिले, देखेंगे अगर यहाँ से कार्बन इस साइड में दिखा रहा है कुछ ऐड हुआ, या इसके इसके नीचे कुछ ऐड हुआ दिखा रहा है, तो जो है ना उसको लेते हैं। अगर ये एक चेन में दिखा रहा है तो वो उसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, अगला हमारा आता है एल्कोहल के लिए। एल्कोहल के लिए देखें क्या कह रहा है, CH3 CH2 OH, लास्ट में क्या लगा, OH। एल्कोहल के लिए OH सफिक्स होता है। यहाँ देखो OH लगा हुआ है ना। हाँ, हम जानते हैं कि जब OH लगेगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन है कितने, 4 है, कार्बन 3 है ना। कार्बन 3 है तो मेथेट प्रोप, तो यहाँ प्रोपेन 1 आया, प्रोपेन आया, प्रोपेन आ गया। प्रोपेन जब आया है तो 1 अल आ गया, क्योंकि एक OL लगा है तो 1 अल आ गया। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, अल होता है। उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड का देखें। एल्डिहाइड का देखें क्या कह रहा है, CH3CH2। अब यहाँ से COOH, यहाँ पे इस कार्बन के साथ COOH लगा हुआ है। 1 2 3 कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3 है। और तीसरे कार्बन से क्या हुआ, ये जो ऐड हुआ है। समझ में आ रही बात। हाँ, अब यहाँ से ध्यान दो, ये नाम क्या हो गया है। अब एल्डिहाइड का जो नाम होता है उसका नाम क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, यहाँ देखो ये नाम दिया गया है अल। दिख रहा है एल्डिहाइड का नाम क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, ये देखो, ये एल्डिहाइड का नाम यहाँ दिया गया है अल। इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्रोपानल, प्रोपानल आ गया। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ देखो, ये कीटोन के लिए देखो, जब कीटोन होगा, कीटोन के लिए यहाँ क्या नाम है, अन ना। और यहाँ पे कीटोन के लिए क्या ऐड होगा, ये देखो COO लगा हुआ है ना, डबल ओ बांड से लगा होगा, हमने देखा है ना अभी लगा होगा। हाँ, COCH3, क्लियर हुआ ना। CO डबल लगा होगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बन कितने हैं, 3 है, मेथेट प्रोप, तो क्या प्रोपनल, प्रोप प्रोप प्रोपानल, ये बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिखाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम नाम देखो क्या है इसका, ओइक एसिड आएगा। क्या नाम आएगा, ओइक एसिड आएगा। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, मेथेन एथेन, तो एथेनोइक एसिड बन गया, एथेनोइक एसिड बन गया। ये सफिक्स ऐड किया जाता है ऐसे। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही जो है सारे फार्मूले, सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया। इसको करवाने के बाद मैं बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को एक मेमोरी टेबल देख लें। टॉपिक है, ट्रिक है। कार्बन में कितने होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। केटन से क्या होते हैं, कार्बन चेन होती हैं। कोवैलेंट बॉन्ड होती हैं, क्या होती हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ठीक है। एल्केन्स होती हैं, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन होती हैं, डबल बॉन्ड। एल्काइन होता है, ट्रिपल बॉन्ड। होमोलॉजस सीरीज क्या होते हैं, CH2 का गैप होता है। ठीक है। एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है। एसिड क्या होता है, COOH होता है। जो शॉप होता है वो क्या होता है, ऑयल रिमूवर होता है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, क्या है इनका स्ट्रक्चर है, IPC नेमिंग है, और एक्सप्लेनेशन है, कैसे हुआ है इसको समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखें, पहला हमारा है CH3 CH2 CH3। ठीक है। तो ये सिंगल चेन में है, तो कार्बन 3 है, मेथेट प्रोप, सीधा नाम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। सीधा नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेन हो गया। ठीक है। 3 कार्बन ऑर्डन बिन चेन विथ सिंगल बॉन्ड प्रीफिक्स प्रोप सफिक्स एन, इसलिए ऐसा हो गया। एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या हमारा बताता है, दूसरा हमारा बताता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल चेन में है। सिंगल चेन में है लेकिन कार्बन कितने हैं, 4 हैं। 4 नंबर हमारा ब्यूटेन आता है, इसलिए क्या नाम दिया गया, ब्यूटेन दिया गया, सीधा सा नाम है। 4 कार्बन ऑर्डन में चेन विथ सिंगल बॉन्ड प्रीफिक्स बट है, ब्यूट है, और ये एन है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है,
तीसरा है CH3, सी डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब यहाँ जब डबल डबल बॉन्ड आ गया तो कौन सा ग्रुप आएगा, ईन का ग्रुप आएगा। डबल बॉन्ड में ईन का ग्रुप आएगा, तो यहाँ देखो ईन लगा हुआ है। क्लियर है ना। कार्बन कितने हैं, 4 हैं। कार्बन कितने हैं, 4 हैं। और कार्बन 2 पे कौन सा लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो कार्बन 4 है तो ब्यूट आ गया। और 2 पे क्या है, ईन लगा हुआ है। 2 पे कार्बन 2 पे ईन लगा हुआ है, इसलिए का ब्यूट टू ईन, ब्यूट टू ईन, यहाँ ये बन गया। क्या है, 4 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3। कह रहा है कार्बन 2 और कार्बन 3 में इसमें ये बॉन्ड सफिक्स क्या है, ईन लग गया है। अगला हमारा क्या है, 4 नंबर पे CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है जिसमें भी ईन लगेगा। यहाँ पे कार्बन है कितने, 4 हैं, तो ब्यूट 1 ईन। यहाँ पे 2 लगा है क्योंकि 2 पे लगा हुआ है, कार्बन 2 पे लगा हुआ, ठीक है। यहाँ कार्बन 1 पे ही ईन लग गया है, तो यहाँ कार्बन 1 ईन है। कार्बन 1 ईन मतलब कार्बन 1 पे लगा है तो क्या है, ब्यूट 1 ईन यहाँ पे लग गया है। 4 कार्बन विथ चेन है डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 2, सफिक्स क्या है, ईन आ गया। क्लियर हो ना। हाँ, अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला 5 नंबर हमारा है CH3 CH2 OH। OH का मतलब क्या, एल्कोहल ग्रुप है, और लगेगा लास्ट में। कार्बन है कितने, 2 हैं। मेथेन एथेन इथेनॉल आ गया। समझ में आ गई बात, इथेनॉल आ गया यहाँ पे। क्लियर है। 2 कार्बन चेन विथ OH ग्रुप सफिक्स अल ना, याद आ रहा है कुछ। हाँ, 6 पॉइंट क्या है, CH3 CH2 CH2 OH। OH भी क्या है, OH भी क्या है, अल ग्रुप का है ना। हाँ, तो यहाँ CH2 ऐड हुआ है ना, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन तो है क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपाइन बना, 1 क्या है, अल है। 3 कार्बन चेन विथ OH ग्रुप C1 एंड सफिक्स OH, C1 के साथ, है ना, इस साइड से करेंगे तो ये ज़्यादा नज़दीक में पड़ेगा ना। हाँ, कार्बन 1 के साथ ये जुड़ा हुआ है। कार्बन हम बॉन्डिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से OH के ये करीब आएगा, जो जुड़ा हुआ है वो करीब करीब आने वाला है, उसी साइड से इसको करते हैं। क्लियर हुआ ना। फिर देखें अगला पॉइंट क्या है, CH3 CH CH3 यहाँ लगा हुआ है तो ये मिथाइल है। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, नाम हमने तो पढ़ा है। यहाँ है क्या, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब प्रोपेन बनेगा। और 2 पे, कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, मतलब मेथिन मिथाइल लगा हुआ है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन आया। 2 कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। हाँ, 3 कार्बन पेरेंट चेन प्रोपेन बेथा मिथाइल ग्रुप ऑफ C2, ठीक है ना। हाँ, ये वही कार्ब कह रहा है, कार्बन पेरेंट चेन है जो प्रोपेन का है। ये जो पेरेंट चेन है, जो मेन चेन होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं। पेरेंट चेन ये चाइल्ड चेन होती है, मिथाइल ग्रुप से C2 में ऐड हुआ है। क्लियर है। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, CH3 CH CH2 CH3 CH, ये कार्बन ना, 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, कितने कार्बन है, मेन पेरेंट कौन है, मेन चेन कौन है, ये है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूटेन बनता है। और कार्बन 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आया, आया कि नहीं आया। हाँ, 4 कार्बन पेरेंट चेन ब्यूटेन भी था मिथाइल ग्रुप ऑफ C2। एग्जाम्पल अगला देखें, CH3 CH2 C OH जब आएगा तो ये एसिड होता है ना। यहाँ देखें, ये जब COOH आ जाता है तो ये एसिड बनता है, कौन सा, ओइक एसिड बनता है, ओइक एसिड। तो 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, तो देखो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। 2 कार्बन है, प्रोपेन आया। और प्रोपेन एन के आगे क्या लग जाएगा, एन की जगह ओइक एसिड है, प्रो प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन चेन विथ COOH ग्रुप, ओइक एसिड सफिक्स का ऐड हुआ है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, अगला एग्जाम्पल है, यहाँ देखो C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O लगा हुआ है, तो ये क्या है, इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, इथेनॉइक एसिड होता है। यहाँ देखो ध्यान से, 2 यहाँ पे लगा है, कार्बन 2 है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, इथेनॉइक एसिड बन गया। 2 कार्बन चेन विथ COOH के, 2 कार्बन का चेन है, और कौन सा लगा हुआ है ग्रुप का, ओइक एसिड में आ जाएगा, इसका सफिक्स होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें, इंपॉर्टेंट है सारे। CH3 CH2 मेन चेन में क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के क्या होता है, पेंटेन होता है। 5 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन विथ सिंगल बॉन्ड्स। कह रहा है 5 कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन जो लगे हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड में लगे हुए हैं, पेंट है इन है।
ठीक है, पेंटीन हो गया, पेंटेन हो गया ना। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो हैं तो पेंट आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और कार्बन 2 पे लगा हुआ है ईन, तो 2 ईन हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, 5 कार्बन थे तो पेंट आ गया, ठीक है। अब कार्बन 2 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड तो ईन का है, ईन आ गया, कार्बन 2 पे लगा हुआ पेंट टू ईन, क्लियर हुआ ना। हाँ, 5 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3, पेंट है और इन है। अब यहाँ ध्यान दें, अगला पॉइंट हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2OH। यहाँ पे देखो ये CH3 CH2 ऐड हुआ है, प्रोपेन है ना। यहाँ पे इसके साथ में क्या ऐड हुआ है, OH ऐड हुआ है, ये प्रोपेन होगा, मेथेट प्रोप ना। और ये CH2 ऐड होता है, ये N का ग्रुप होता है, हमने बताया था ना। हाँ, तो वो N आ गया, जब N आ गया तो यहाँ 3 है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 OL, OL का मतलब अल, एल्कोहल है। 3 कार्बन चेन विथ OH ग्रुप ऑन कार्बन सीन प्रीफिक्स प्रोपेन होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रोपेन होता है। या फिर यहाँ ध्यान दें अगला, CH3 CH2 यहाँ भी क्या है, मेथाइन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसा करके चलता है जब CH2 आ जाता है तो। यहाँ COOH लगा है, इसका मतलब क्या है, ओइक एसिड है। क्या है, CH3 CH2 कितने कार्बन है, 3 है ना, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन होगा तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। 4 कार्बन चेन भी COOH, कह रहा है COOH के साथ में उसको ले करके काउंट करें, ठीक है। कौन लगा हुआ है, 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो ओइक एसिड इसका आ गया, ब्यूटेन है इसका ना, ब्यूटानोइक एसिड। अगला एग्जांपल हमारा है CH3 CH CH2 CH3 यहाँ देखो, मेन हमारा पेरेंट चेन ये है, मेन पेरेंट चेन कौन है, ये है। अब इस पेरेंट के अंदर एक चाइल्ड चाइल्ड चेन लगा हुआ CH3 का, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है ना। जब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन आया, यहाँ से देखो लास्ट में ब्यूटेन बना है। अब कार्बन 2 पे लगा हुआ है CH3 मतलब मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आ गया। ब्यूटेन पेरेंट चेन विथ अ मिथाइल ग्रुप ऑफ C2 मतलब कार्बन 2 पे लगा हुआ है, प्रीफिक्स मेथ है और सफिक्स क्या है, एन है। क्लियर हुआ ना। हाँ, यहाँ पे देंगे 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर हमारा क्या है, CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, डबल बॉन्ड मतलब इन आएगा लास्ट में, इन यहाँ आ गया है। अब कार्बन 2 पे ये बात हुई है तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, और कार्बन है कितने, 5 हैं टोटल, कार्बन पेरेंट चेन में कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट आ गया, पेंट टू इन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीज़ें बता चुके हैं इसलिए स्पीड इसको बता रहे हैं, क्लियर है ना। हाँ, समझते चलेंगे, सारा नोट करते चलेंगे। 5 कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3, है ना, C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ देखें अगला 7 नंबर पे क्या है, CH3 CH3 CH OH, यहाँ देखो ये OH लगा हुआ है, OH मतलब एल्कोहल लगा हुआ है, OL है, अल है इसका, CH2 अब यहाँ CH2 भी लगा हुआ है तो एन आएगा, एन और एन में फ़र्क होता है, ठीक है। CH2 मिलेगा तो एन आएगा, कितने यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइन, और कार्बन 2 पे बात लगी है ऑयल की, तो 2 ऑयल, ऑयल मतलब अल, ब्यूटाइन टू अल। 4 कार्बन विथ चेन OH ग्रुप ऑफ C2, प्रीफिक्स क्या है, ब्यूटाइन होता है, प्रोपेन, मेथाइन ना, प्रोपेन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे करके चलता है। 8 नंबर पे क्या है, CH3 CH2, यहाँ भी वही बात होगी, ठीक है, पेंटाइन वेंटाइन आएगा क्योंकि CH2 लगा हुआ है। COOH मतलब एसिड है, कौन सा, ओइक एसिड है, एसिडिक एसिड क्या, ओइक एसिड है। कार्बन बेंचर में कितने हैं, 5 हैं, कार्बन टोटल मिला के कितने यहाँ पे 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो यहाँ पेंटेन आया, पेंटेन आने के बाद यहाँ COOH लगा हुआ है तो पेंटाइन के बाद ओइक एसिड लग गया तो पेंटानोइक एसिड। 5 कार्बन चेन विद COOH ग्रुप, प्रीफिक्स क्या है, पेंटाइन है, और ओइक एसिड लग गया तो पेंटेनोइक एसिड बन गया। 9 नंबर पे क्या है, CH3 CH CH2 यहाँ पे देखो वही बात होगी, पेंटेन वेंटेन जाएगा, यहाँ पे देखो मेन पेरेंट चेन में कितने हैं, पेरेंट चेन में यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, 5 का मतलब क्या आ गया, पेंटेन आ गया, यहाँ देखो पेंटेन आया है, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पेंटेन आया है, आया नहीं, पेंटाइन आ गया, पेंटाइन। अब कार्बन 2 पे बात हुई है मिथाइल की, तो 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल पे क्या बना है, पेंटाइन बना है, 2 मिथाइल पेंटाइन हो गया, क्लियर है। पेंटाइन पेरेंट चेन भी था, मिथाइल ग्रुप ऑफ C2,
मिथ और बना एन। ठीक है, अगला हमारा है CH3CH2, कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना। अब जब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये क्या है, ऑन है, क्योंकि ये कीटोन है। कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ का लगा हुआ तो कीटोन होगा, और उसका सफिक्स क्या होता है, ऑन होता है। सफिक्स क्या होता है, ऑन होता है। क्लियर है। कार्बन टोटल है कितने, 5 हैं भैया। कार्बन यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने हैं देखो ना, ये देखो, ये जैसे पेरेंट चेन ये है ना जो सीधी रेखा में होती है, 5 है। पेंटेन आएगा, क्योंकि यहाँ CH2 है तो पेंटाइन होगा, पेंटेन आया। और कार्बन 3 पे, लो कार्बन 3 पे घुस के बैठा है ये वो कौन सा कीटोन, तो 3 आ गया, ऑन आ गया। 3 पे ऑन है, पेंटाइन तो है, 3 पे ऑन है। 5 कार्बन चेन भी था कीटोन, कह रहा है 5 कार्बन चेन है किसके साथ, कीटोन के साथ में। कहाँ पे लगा हुआ कीटोन, कार्बन 3 पे लगा हुआ है, जिसका प्रीफिक्स क्या होता है, पेंटाइन होता है और ऑन होता है। क्लियर हुआ। ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सारे एग्जाम्पल नोट करके रखेंगे, सारी चीज़ें करके रखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझने के बाद कोई डाउट्स हो कमेंट करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आने वाला जो हमारा है फिर क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, उसको भी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स के साथ लेने के आने वाले हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम मेहनत से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। आप लोग सपोर्ट करिए, हमें आज आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। आज आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे, आने वाले टाइम में हम आपके उससे भी कहीं ज़्यादा सपोर्टिव बनेंगे, ये मेरा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लेकर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।